दोस्तों, क्या आपको पता है चाइना के लोग सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े क्यों खाते हैं? क्यों वे हम जैसे नहीं रहते? आखिर इसकी वजह क्या है? दोस्तों, आज चाइना में इतनी आबादी बढ़ चुकी है कि अगर उसकी आबादी की तुलना अमेरिका जैसे विकसित देशों से करें तो चाइना में फ़िलहाल अमेरिका के लगभग कुल 4 गुना ज़्यादा आबादी रहती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर आबादी का कीड़े मकोड़े और सांप के खाने का क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिए, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि चाइना के लोग आखिर कीड़े मकोड़े और सांप वगैरह क्यों खाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और भी मज़ेदार तथ्यों के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है सन 1958 में, जब चीन के सुप्रीम माओ जेडोंग थे और एक बार उन्होंने मौत का एक फरमान जारी कर दिया उन मासूम गौरैया पक्षियों के लिए, जिसे हम अंग्रेजी में स्पैरो भी कहते हैं। कोई भी विपक्षी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, धीरे धीरे इसे अभियान में बदल दिया गया, जिसे स्मैश स्पैरो कैंपेन का नाम दिया गया। हिंदी में हम जिसे गौरैया मारो अभियान के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे अधिकारी के बाद गांव के लोग, महिला, पुरुष और बच्चे भी इसमें शामिल हो गए और धीरे धीरे स्पैरो नाम की इस पक्षी को मारते गए। दोस्तों, माओ जेडोंग ने यह अभियान सफाई अभियान के दौरान शुरू किया था और इन मासूम पक्षियों को कचरा समझकर इसे भी खत्म करने का कार्य शुरू कर दिया। इनमें कुल 4 जीव शामिल थे: चूहे, मक्खी, मच्छर और गौरैया। धीरे धीरे इन जीवों की संख्या घटते घटते समाप्त हो गई। जब विपक्षी ने इस बात के बारे में पूछा तो अधिकतर लोगों ने इसे गंदगी फैलाने वाले जीवों में बताया और साथ ही साथ गौरैया के बारे में बताया कि वे खेतों से अनाज वगैरह खा जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद ही शुरू हुआ चीन का बुरा समय। आप सबको पता है कि गौरैया हमारे खेतों को हानि पहुंचाने वाले कीड़े और मकोड़ों को भी खाकर समाप्त करती थी। लेकिन गौरैया के खत्म हो जाने से अब खेतों में हानिकारक कीड़े मकोड़े ज़्यादा बढ़ गए, जिस वजह से बहुत बड़ी मात्रा में अनाजों की बर्बादी होने लगी। वे कीड़े मकोड़े खेतों में फसल को लगने ही नहीं देते थे, जिससे वहाँ की फसल की पैदावार काफ़ी कम हो गई। इतनी कम हो गई कि वहाँ के लोगों के बीच महामारी भी फैल गई। बड़ी संख्या में लोग भूखमरी से मरने लगे। दोस्तों, चीन के खुद के आंकड़ों के मुताबिक इस महामारी में कुल लगभग 4.5 करोड़ लोग मारे गए थे। अब सरकार को समझ नहीं आ रहा था कि वे करें तो क्या करें। फिर उन्होंने एक हल निकाला। उन्होंने सभी गांवों में मुनादी यानी कि अनाउंसमेंट करवा दी कि वे लोग अब मांसाहार करना शुरू करें। लेकिन इसमें भी काफ़ी दिक्कत थी। काफ़ी सारे जानवर भी भूखमरी में मारे जा चुके थे और अब उनके पास सिर्फ सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े खाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नतीजा यह हुआ कि वे लोग इसे ही खाना शुरू कर दिए। लेकिन वहाँ उस समय इतनी आबादी थी कि उन जीवों में भी कमी आने लगी। फिर लोगों ने एक दूसरे को ही मारकर खाना शुरू कर दिया। इसके बारे में वहाँ के मशहूर पत्रकार यांग जिसेंग ने अपनी किताब टम्बस्टोन में लिखी है। फिलहाल इस किताब पर चाइना में पाबंदी लगा दी गई है और अगर किसी के पास इसकी कॉपी या ऑनलाइन ऑडिशन मिल जाता है तो उसे सीधा जेल डाल दिया जाता है। इस तरह से चाइना अपनी करतूत को छिपाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद सुप्रीम माओ जेडोंग की आंखें खुली और वे अपने जवान को वापस लिए और गौरैया के बदले उन्होंने खटमल मारने का हुक्म दिया। इसके बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस में अपनी गलती तक नहीं कबूली, बल्कि उसकी जगह ये कहा कि अब गौरैया को जीवनदान दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी मुख्य वजह चीन के लोगों का सांप, कीड़े, बिच्छू वगैरह खाने के। चूँकि ये सब धीरे धीरे वहाँ के लोगों को पसंद आने लगा और ख़ुद के खान पान पर ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं होते थे, जिस वजह से उन लोगों ने कीड़े मकोड़े के पालन के साथ साथ उन कीड़े मकोड़ों को खाना भी जारी रखा। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी।
और अब आप जान चुके होंगे कि आखिर क्यों चाइना के लोग अब भी इन सांप बिच्छुओं को खाते हैं। तो दोस्तों, है ना ये कहानी अजीब। अब आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिले। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पर हम डेली ऐसे ही मज़ेदार तथ्यों को लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए तथ्य के साथ। तब तक आप खुद का भी ख्याल रखें और दूसरों का भी। और हाँ, हो सके तो आप चाइना के लोगों जैसा हरकत मत करने लग जाना। किसी मासूम जीव को बेवजह तंग मत करना। I'm alone in the dark, can I be where you are? You were gone from the start, now you tear me apart.